नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिप्लन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपकी फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ पर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मिलते हैं वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ओपन माइंडेड होकर, जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप जाने दीजिएगा। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू। ओके, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो देर नहीं करते हैं, ये रही आपके सामने 3 ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। आप चाहे तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी देख सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की ये रीडिंग। ठीक है, आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, बट उससे पहले मैं बता दूं कि आपके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे इस वक्त दिख रहा है, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, वो है हार्ट ब्रोकन। तो आप में से बहुत से लोग इमोशनली इस वक्त सेटिस्फाइड तो नहीं है। ठीक है, आपका लव लाइफ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लव लाइफ सही तरह से नहीं जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं बट स्टिल घर वालों के साथ आप लोगों का उतना इस वक्त बन नहीं रहा है। लाइक आप लोग इमोशनली उतने सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो। ठीक है, दिल टूटा है, इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। आप में से बहुत से लोग ट्रू लव के इंतज़ार में हैं, अपना सोलमेट कह लो या ट्विन फ्लेम कह लो। ट्रू लव का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं। कुछ लोग शादी का राह देख रहे हैं, तो कुछ लोग लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उसका राह देख रहे हैं। कुछ लोग सेपरेशन में हैं और वो अपने पार्टनर के आने का इंतज़ार में है, यूनियन या फिर यूँ कह लो कि रीयूनियन का इंतज़ार में है। ओके, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। बहुत ही स्टक सी एनर्जी ही मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आप लोगों की तरफ से। आप लोग को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सिचुएशन अभी आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सब डिवाइन ही कंट्रोल कर रहे हैं कि इस किस्म का थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मिस्ट्री है, ऐसा आपको लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से छुपाया जा रहा है, हिडन है। डिवाइन भी छुपा रहे हैं, साथ ही साथ आप जिनको पसंद करते हैं वो इंसान भी छुपा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली वो लोग ये सोच रहे हैं जो इस वक्त कनेक्शन में है। ठीक है, एंड जो लोग सिंगल हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे लाइफ में आगे होगा क्या, ट्रू लव आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, कि खोज पड़ताल चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग सही पार्टनर की तलाश में हैं। ओके, और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं उन लोगों का ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी स्टॉक करते हैं अपने पर्सन को। ओके, इस टाइप का वाइब्स भी मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग जितना हो सके उतना अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस दौरान। और विशेष है बहुत सारे आप लोगों के, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं बहुत से लोग ट्रू लव के लिए। ये भी वाइब्स मुझे आ रहा है। और एक होप भी है आपके अंदर, भले ही सिचुएशन ऐसा है लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होप है कि जो भी है सिचुएशन वो ठीक हो जाएगा। ओके, अगर ये सब चीज़ें आपके साथ मैच कर रहा है इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए इन एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 की जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। आई थिंक व्यूअर्स भी ट्रांसफॉर्मेशन से इस वक्त गुजर रहे हैं करेंटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जंप आउट हुआ है एक कार्ड यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द सन, ओके, वाओ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। द चैरियट, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द कार्ड है द एम्परर। ओके, तो यहाँ पर जो साइंस मुझे अवेलेबल दिख रहा है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। लियो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है और है यहाँ पर कैंसर स्ट्रॉन्ग। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस यहाँ पर नहीं है, बट ये साइंस भी आपके बर्थ चार्ट पर होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर स्टार्टिंग की चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुआ है
तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके या और ये जो साइंस है स्पेशली आपकी फ्यूचर स्पाउस के हैं, ठीक है, ये आपके साइंस नहीं है। सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस करेंटली काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मुझे, आप लोगों से टोटली ऑपोजिट। अगर आप लोग सैड है अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचकर या फिर अपने करंट सिचुएशन के बारे में सोचकर, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के मामले में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। वो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में, ही और शी जो भी है वो काफ़ी हैप्पी है। शायद व्यूअर्स में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फीमेल है, इसलिए मेरी ज़ुबान से निकला था ही। ओके तो आपकी पर्सन फ्यूचर स्पाउस वो करेंटली अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है। मुझे ये घर भी नज़र आ रहा था और राइट नाउ आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये वाइब्स मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ एट द सेम टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस काम में भी बहुत बिजी है। ओके और काम में बहुत बिजी है। अगर आप बहुत कम एज के हैं, इट मीन्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी एक स्टूडेंट है। ओके तो वो स्टडी में काफ़ी बिजी है, तो आप अपने एज के हिसाब से देखिएगा। ओके मुझे दिख रहा है कि चाहे वो आपके फ्यूचर स्पाउस स्टूडेंट है या फिर वो कोई प्रोफेशनल काम ही क्यों नहीं करते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस करेंटली बहुत बिजी है और अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर वो बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इन दिनों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कई सारे लोगों से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, अपने थॉट्स सामने वाले के सामने रखना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। करेंटली उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर काफ़ी हाई दिख रहा है। ओके काफ़ी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है और फ्यूचर को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं। ओके बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, ये भी वाइब्स मुझे आ रहे हैं या एंड कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आया है, जो लोग कनेक्शन में है ओके उनके लिए मुझे एक मैसेज आया है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, सभी के लिए नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से। कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी इनका इस वक्त मुझे कुछ लड़ाई झगड़ा वो सब सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी के साथ भी इस वक्त खुश है या बेसिकली इनकी एनर्जी मुझे इस वक्त काफ़ी हैप्पी को लकी टाइप की वाइब्स मुझे नज़र आ रहा है और वो करेंटली इमोशनली काफ़ी फुलफिल मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी करियर को कैसे और ज़्यादा ग्रो कर सकें इस पे वो फोकस कर रहे हैं या कुछ चेंजेस से वो गुजर रहे हैं, नो डाउट। ओके एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन से वो लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ये वाला मुझे पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इस वक्त इनका नज़र आ रहा है, इससे उनका इनर सेल्फ काफ़ी ग्रो कर रहा है। ठीक है, उनका हायर सेल्फ काफ़ी ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उनके सोल ग्रोथ हो रहा है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ओके मैं एक और कार्ड लूँगी दूसरे डेक से या इसी डेक से लूँ। ओके थैंक यू। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। उनका सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है मनी, तो इस वक्त उनका मेन जो प्रायोरिटी है वो है मनी। ओह गॉड, यहाँ पर आया 7 ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके वन मोर। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक है एम्पर। ओके यहाँ पर टॉप ऑफ द कार्ड आई थिंक एम्पर था या एम्पर था, ये एम्पर। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस आ चुका है इस वक्त। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का जो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है इस वक्त, वो बहुत सी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिसके बारे में वो किसी और को पता चलने नहीं दे रहे हैं। ओके अपने तक ही उन्होंने वो हिडन करके रखे हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ का फ्यूचर को लेकर। ठीक है, अपने मन में प्लानिंग कर रहे हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं और इन्होंने शायद आपको पास में चीट किया हो किसी और की वजह से। ओके किसी तीसरे इंसान की वजह से, ये कोई भी हो सकता है, प्रेमी हो सकते हैं उनके या फिर उनके घर के लोग। बेसिकली चीटिंग वाला वाइस मुझे यहाँ पर आ रहा है उनके लिए जो इनको जानते हैं। ठीक है, पास में आई थिंक इन्होंने आपको चीट किया था। ओके और करेंटली वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं
गिल्ट वाला वाइब्स तो मुझे यहाँ कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। ये इंसान गिल्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है, जितना हो सके उतना सक्सेस को, मनी को अट्रैक्ट करना चाह रहा है। ये इंसान 3D प्लान में, 3D मटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ईगो इशू भी है इस इंसान के अंदर। एरीज भी हो सकता है इनका, सन मून राइजिंग हो सकता है। इनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, घर के इकलौते बड़े इंसान भी हो सकते हैं। ओके, जिम्मेदारी भी है इनके ऊपर, ग्रो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा जगलिंग भी कर रहे हैं। कन्फ्यूजन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है नो डाउट, लेकिन उनके अंदर की जो ये कन्फ्यूजन है, जो जगलिंग वाला एनर्जी है, जो जगलिंग वाला वाइब्स है, वो किसी के सामने शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त उनका एक फोकस बनाया हुआ है। ओके, एक पाथ में, एक डायरेक्शन में जाने का पूरा एक फोकस बनाकर रखा हुआ है इन्होंने, और वो उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस वक्त कोई आकर इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस वक्त इनकी एनर्जी कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यही कुछ मैसेज मिल रहा है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ओके, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, ओके। सो इस वक्त जो चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, आप लोगों की करंट एनर्जी जो है, करंटली आप में से बहुत से लोग अपनी करियर को अपने फोको पॉइंट के हिसाब से रखे हुए हो। आई मीन आप लोगों का मेन फोकस जो है इस वक्त आपकी करियर के ऊपर है। आपकी ओके, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी स्टडी पे, आपकी एजुकेशन में आपका मेन फोकस है, और अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आपका मेन फोकस उसी में ही है। ठीक है, और अगर आपने स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है तो आपका फोकस है कि आप कैसे अपनी मटेरियल नीड्स को पूरा कर सकते हो, करियर में आगे बढ़ सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, आपका फोकस उसमें है। ठीक है, पास का कोई इंसान हो सकता है जिनको आप बहुत मिस करते हो, या फिर या ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव ही हो। कोई भी इंसान हो सकता है जिनको आप बहुत मिस करते हो, जिनसे आपको काफ़ी अपनापन सा महसूस होता था, जो आपको काफ़ी केयर करते थे। ओके, ये एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि शायद इस वक्त आप लोग अपने अपनों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, अपनों के साथ इस वक्त आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो। ठीक है, ये एक चीज़ है। आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। ठीक है, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, और मेहनत बहुत लगा रहे हो। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ लोग इनर वर्क में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बाकी लोग करियर रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हायर स्टडी के ऊपर भी आप लोग बहुत फोकस कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं आप लोग। ओके, और उसको लेकर आपको टेंशन भी है। ठीक है, कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, और आगे की पढ़ाई पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे कि नहीं। इस किस्म की एक किस्म का टेंशन भी है आप लोगों के अंदर, नो डाउट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ से रिलेटेड इशू भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि शायद आप लोगों का लव लाइफ उतना अच्छा नहीं जा रहा है। जो ऑलरेडी लव लाइफ में है उनके लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की शायद लव लाइफ उतना अच्छा नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए, और कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। जो भी ऐसा सिचुएशन हुआ है जो आपके लिए अनहेल्थी रहा, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग उस सिचुएशन से निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मुझे बस इस सिचुएशन से निकलना है और आगे बढ़ना है, अपनी करियर पर फोकस करना है। अगर आप में से कुछ व्यूअर्स जो ऑलरेडी कमिटेड कनेक्शन में हैं, अगर आपको आपके पार्टनर ने हर्ट किया है तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस वजह से थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए हो। साथ ही साथ एट द सेम टाइम आपको ये समझ में आ गया है कि लव ही सब कुछ नहीं है, करियर भी है। ओके, हमारी खुद की आइडेंटिटी भी ज़रूरी होता है। ओके, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए वाइब्स आ रहे हैं कि आप लोग इन दिनों अपनी आइडेंटिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अगर ये रेजोनेट कर रहा है आपके साथ तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, सॉन्ग फिल्म में जॉन अब्राहम थे,
हीरोइन कौन थी? ओ हाँ, रानी मुखर्जी और सलमान खान भी है उस फिल्म में, बाबुल है फिल्म का नाम। और इस सॉन्ग में जॉन अब्राहम और रानी मुखर्जी है। बेबसी दर्द का आलम, तुम मुझे दे दो अपने गम। ओके, ये सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। या कुछ लोग इनको जानते हैं ऑलरेडी, और अगर नहीं भी जानते हैं तो मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस किसी के साथ तो इस वक्त इन्वॉल्व्ड है। अगर आप इनको नहीं जानते हो पर्सनली तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी के साथ तो इन्वॉल्व्ड है, लव कनेक्शन में है वो इस वक्त, और कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ इनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। करंट सिचुएशन क्या है? या 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। ये स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, यहाँ पर है टावर। या तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका जो करंट सिचुएशन इस वक्त मुझे दिख रहा है। ओके, साइंस में यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर साइंस है टॉरस को कैप्रिकॉन बहुत ही स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। एरीज लियो भी है यहाँ पर, एंड सजिटेरियस ऑल्सो। ओके, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। ओके, ये कुछ साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, बट कैप्रिकॉन यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और साइन टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉन बहुत ही स्ट्रांग है। एनीवेज, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का जो सिचुएशन मुझे इस वक्त दिख रहा है, किसी के साथ तो वो कनेक्शन में है इस वक्त, ठीक है। आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, बट मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है, और सही नहीं जा रहा है इनका उस इंसान के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, और एक अनहेल्थी अटैचमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अनहेल्थी अटैचमेंट, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत हैं जो कार्मिक हैं, बहुत हो या ना हो, बट कार्मिक लोग तो इनके आसपास है। आपके फ्यूचर स्पाउस के आसपास कार्मिक लोग बहुत हैं, और नर्सिसिस्टिक जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं, और इनकी वजह से इनकी इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, ठीक है। वर्क फील्ड पर ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे ये स्टूडेंट हो या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हो, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड में ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, पैसे कमाना मुझे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, चाहे वो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वो पैसे कमाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत दिख भी रहा है यहाँ पर। लेकिन मुझे यहाँ लक वाइज नहीं दिख रहा है कि लक वाइज उनको मिल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है। वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो किसी इंसान की वजह से परेशान है अपने लाइफ में। लव लाइफ से रिलेटेड मुझे वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। ओके, शायद आप में से मैं बोलना नहीं चाहती ये चीज़, लेकिन आता है इसलिए बता रही हूँ, सभी के लिए नहीं है। अगेन मैं बोल दूँ, अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को पसंद किया था, अगर आप लोग इनको जानते हो तो ठीक है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो और इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, बट वो इंसान इनके लिए सही नहीं है। इस वक्त ये इंसान जिनके भी साथ कनेक्शन में है वो इंसान कार्मिक मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ये कनेक्शन में है और कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है। आप दूसरा ऑप्शन देख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। या तो इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, ओके, या फिर उनके घर का ही कोई इंसान, ठीक है, जिनके साथ ये इमोशनली अटैच है और बहुत बुरी तरह से अटैच है, ठीक है। उस इंसान की वजह से इनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, ठीक है। खुश नहीं है बिल्कुल भी, मुझे बहुत हैप्पी वो ये सब नज़र नहीं आ रहा है। वो अपने लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इस इंसान के साथ, इनका सही तरह से बातचीत नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, ये बाकी लोगों को भी खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में ही बहुत ज़्यादा उलझनों में ये पड़ रहे हैं। इंसान उलझ रहे हैं, अपने थॉट्स में ही उलझ रहे हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मिल रहा है इस इंसान से, और हाल फिलहाल में ये किसी किस्म की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, जिसको हम टावर मोमेंट भी बोलते हैं, ओके।
हाल फिलहाल में ही ये किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। शायद इनको देखने से आपको नहीं लगेगा कि इस इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, बट यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है ये चीज़। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, जो कि हाँ, मेहनत करना पड़ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, और उन्हें ये लग भी रहा है कि आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। पता नहीं हमें सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं, पता नहीं इस कनेक्शन में सुधार आएगा कि नहीं, एंड ऑल्सो करियर में पता नहीं और कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर मेरी ख्वाहिशें पूरा होगा। इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस से। करेंटली ही और शी, ये जो भी हैं, सेटिस्फाइड तो नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है, और वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं एक बचपना सा है, एक चाइल्डिश एनर्जी है इनके अंदर, जो बुरा नहीं है, अच्छा है कि इनके अंदर एक बचपना सा है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं दबा हुआ सा है। ये वाइब्स मुझे मिल रहा है। इनका पॉसिबिलिटी है कि इनर चाइल्ड वुंडेड है, मुझे ये वाइब्स आ रहा है इस शख्स से कि इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, इनका बचपन इतना ईजी नहीं गया है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। लिसन स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कार्मिक, बेसिकली कार्मिक इंसान के साथ इनका बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है, मुझे ये यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के जो व्यूवर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। लिसन स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। जंप आउट हुआ है लवर्स, या डेफिनेटली यहाँ पर कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। इनके हाथों में किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है, ओके, कंट्रोल ये खुद नहीं कर पा रहे हैं। इनके सामने ही रास्ता है, लेकिन फिर भी इन्हें लग रहा है कि नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने के मूड में आ गए कि डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप ही संभालो, जो करना है करो। मैं बस ऐसी सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि किसे चूज़ करें, किसे चूज़ ना करें, जबकि वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में मनी भी हो, फैमिली भी हो, और वो काफ़ी खुश रहे अपने लाइफ में। ओके, उनका बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे सपने हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इन्होंने किसी को गंवाया है, किसी को लॉस किया है, या आप भी हो सकते हो। ओके, बट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तीसरा इंसान की, किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनका लव लाइफ तो सही नहीं जा रहा है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर या चीट करके किसी और को पकड़ा है, किसी और के साथ वो कनेक्शन में गए हैं, तो वो उनके साथ खुश नहीं है, या फिर किसी और उनके घर के मेंबर्स की वजह से अगर आपके साथ इस इंसान का अनबन हुआ है, तो उस इंसान के साथ इनका सही नहीं जा रहा है। और जो मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि आपके पर्सन इस वक्त किसी कार्मिक इंसान के साथ ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो लव लाइफ के हिसाब से देख लो आप, या फिर किसी और कनेक्शन के हिसाब से। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी कार्मिक इंसान की वजह से इनका लाइफ इस वक्त काफ़ी स्ट्रगलफुल जा रहा है, ठीक है। वो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है, जितना वो कमा रहे हैं, जितना वो अर्न कर रहे हैं, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ रहा है, और उनको लग रहा है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उस हिसाब से पैसे नहीं आ रहे हैं। ओके, और लव लाइफ उनका सही नहीं जा रहा है। इनके पास ऑप्शंस है, इनके पास चॉइसेस हैं, और वो श्योर नहीं है कि वो किसे चूज़ करें, किसे चूज़ ना करें। बेसिकली वो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। इसमें आप लोगों का कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका भी और आपकी फ्यूचर स्पाउस का भी कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है। और सैटर्न का प्लेसमेंट मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के जो बर्थ चार्ट है उसमें सैटर्न यानी कि शनि ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये एक वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। दैट्स वाई इस वक्त इनकी लाइफ बहुत घिस के चल रहा है, ठीक है, और वो अपना इस वक्त कर्मा क्लींस कर रहे हैं। कर्मा एक साइकिल वो एंड होने वाला है, इनका एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। अगर एक इंसान किसी कार्मिक के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कार्मिक के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो कार्मिक साइकिल बहुत जल्द एंड होने वाला है। ओके, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं या फिर हायर सोल में कनेक्शन में है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी इनर वर्क पे फोकस करें, ठीक है। ये पायल मुझे बहुत
कम ही लोगों के लिए लग रहा है कि ये सिंगल्स के लिए है, ठीक है। सभी के लिए मुझे ये सिंगल्स वाला वाइब्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं, मुझे ये वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहे आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशंस। कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन नंबर 3, चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। बट इस वक्त मैं आप लोगों का देख लूँ, आप लोगों का करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। करंटली आप लोग किसी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या तो हाल फिलहाल में या फिर लास्ट कुछ दिन पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज आया है जो आपके लिए हेल्थी नहीं रहा। इमोशनली आप लोगों को काफ़ी ख़राब महसूस हो रहा है। ये किसी भी इंसान की वजह से हो सकता है, या तो किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, या फिर कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए सही नहीं है। ऐसा कोई सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं। अभी भी आपके अंदर वो एनर्जीज हैं। आपकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर सडनली लग रहा है जैसे कि नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर 26 भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी के ऊपर मानो आपको गुस्सा है, अपने इमोशंस को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नाइट टाइम में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स आते हैं, स्पेशली बुरे थॉट्स ज़्यादा आते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथ बन जाए, आप विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स को ये भी लग रहा है कि अगर वो ट्रैवल करने जाएंगे तो उनका मूड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। आप लोग की लुक्स काफ़ी खूबसूरत हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग की स्किन टोन फेयर हो सकता है। ब्राउन और ब्लैक कलर के हेयर आप लोगों का हो सकता है। इन दिनों आप लोगों के हार्ट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो भी सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं इस वजह से। किसी का मानो इंतज़ार है। आप लोगों के इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, केयरिंग नेचर के हैं, देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जितना आप लोग देते हैं उतना आप लोग को मिलता नहीं है। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे करंट सिचुएशन में है ना, आप लोग अटक से गए हो। जो भी आप लोगों का करंट सिचुएशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसमें फंस गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। कंफ्यूजन में है। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं हुआ है तो आप बाकी के 2 ऑप्शंस देख सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था। लेट्स सी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। और ऑप्शन नंबर 3, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त काफ़ी आपके फ्यूचर स्पाउस, मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, अचीव करने के लिए। अचीवमेंट वाला वाइस मुझे यहाँ पर आ रहा है, अचीवर। ये शख्स जो भी है इनको अचीव करना पसंद है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर मनी, गोल्ड, फेम, नेम, फेम, यू नो। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फॉर ऑप्शन नंबर 3, शायद किसी ने ऑप्शन 2 भी देखा था। ऑप्शन 3 के जो ओके जब बात हुआ है यहाँ पर डॉटर ऑफ सॉर्ट्स। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। करंट एनर्जी नहीं, सॉरी, करंट एनर्जी नहीं, करंट सिचुएशन, आई एम सो सॉरी, करंट सिचुएशन। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। ये कार्ड्स में नहीं लूँगी, प्लीज़ मुझे बताइए इंस्टेंट स्पिरिट गाइस, करंट सिचुएशन क्या है ऑप्शन 3 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का। थैंक यू। यहाँ पर 2 कार्ड है, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ व्यूअर्स को लग सकता है, शायद लग रहा है कि लगेगा शायद कि ये एनर्जी शायद मेरी ही है, ऐसा लग सकता है आप लोगों को। अगर ऐसा होता है इट मीन्स आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को मिररिंग कर रहे हो, ठीक है। ओके, ऑप्शन 3 के फ्यूचर स्पाउस के करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच। मदर ऑफ वॉन्ड्स, मेरा मन कर रहा है एक और लूँ। द मून,
द फूल, या डेफिनेटली किसी किसी ने ऑप्शन 2 भी देखा था, या ओके। तो यहाँ पर जो साइंस अवेलेबल है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी यहाँ पर स्ट्रांग है। कैंसर यहाँ पर नहीं है, या ये कुछ साइंस है। एंड ऑल्सो एरिस, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ साइंस है। तो यहाँ जो चीज़ मुझे दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो करंट सिचुएशन है वो है एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से वो भी गुजर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस भी। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को मिररिंग करते हो। किसी किसी को मिरर नंबर्स भी बहुत दिख सकता है इन दिनों, या फिर दिख रहा है लास्ट काफ़ी टाइम से, या नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है करंटली अपने सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। वो मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। वो करंटली स्टक हैं। पैसों के मामले में भी वो काफ़ी होल्ड करके बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, नो डाउट, ये इंसान इंडिपेंडेंट है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है अपनी मनी को लेकर। मेहनत बहुत कर रहे हैं, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं इनके रास्ते में, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या फिर करियर को लेकर हो। लेकिन इस इंसान के लिए मुझे ज़्यादातर वाइब्स आ रहे हैं कि ये अपने करियर में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या खैर जो भी है इनका सिचुएशन इस वक्त मुझे जो दिख रहा है, अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सही मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो कंटिन्यू कर रहे हैं। समटाइम्स उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ बिल्कुल पॉज हो चुके हैं, कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ वो नहीं है, यू नो। इनका इंट्यूशन इनको गाइड भी करते हैं, लेकिन जो कि इंसान दिमाग से थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं, तो दिमाग से ज़्यादा सोचने की वजह से ना ये कभी कभी अपनी ही चीज़ों में उलझ जाते हैं और पॉज मोड में आ जाते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अपने मनी को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लाइक ये इजीली खर्चा नहीं करते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मनी से रिगार्डिंग कुछ ऐसा रिलेशन है इनका मनी के साथ कि अगर हम इतना खर्च कर देते हैं तो पता नहीं बाद में वो भरपाई होगा कि नहीं, बाद में वो मनी आएंगे कि नहीं, पता नहीं बाद में कितने पैसे आएंगे, उतना हिसाब से आएंगे कि नहीं, यू नो। इस तरह से बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं आपके पर्सन। एंड जो भी पास की चीज़ें इनके साथ होता है, चाहे किसी इंसान की वजह से हो या फिर करियर में ही क्यों ना हो, ये उन चीज़ों को काफ़ी पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, पकड़ के रखते हैं। पास की एनर्जीज़ को इंसान लेट गो नहीं करते हैं, रिलीज़ नहीं करते हैं पास की एनर्जीज़ को। किसी इंसान के साथ अगर इनका बहस भी होता है तो वो चीज़ बहुत दिनों तक होल्ड करके रखते हैं, इनके माइंड में आता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं, फिर इनको गुस्सा आता है, ओवरथिंक करते हैं और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या फिर मनी को लेकर हो, ये इंसान काफ़ी पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसे लेट गो नहीं कर रहे हैं, उसे फ्री नहीं कर रहे हैं। काफ़ी पैशनेट भी है ये इंसान, अपने पैशनेट नेचर की वजह से कहीं ना कहीं ये लाइफ में इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। किसी इंसान या किसी सिचुएशन को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप इनको जानते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी फोकस लगाते हैं, लाइक नोटिस करते हैं आपके ऊपर, अगर आप जानते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान किसी के ऊपर तो फोकस लगाए हुए हैं। ये मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, फोकस लगाकर बैठे हुए हैं और अटैक करने के मूड में है। मतलब प्यार भरे निगाहों से फोकस नहीं कर रहे हैं, थोड़े तिरछी निगाहों से, लाइक थोड़े यू नो कि हाँ अगर लड़ने का मौका मिले तो लड़ेंगे, यू नो, इस टाइप का वाइस मुझे यहाँ पर आ रहा है। नाइट रूटीन इनका उतना सही नहीं है। क्रिसेंट मून इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रिसेंट मून जब भी होता है इनका मूड स्विंग होते हैं, इनके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते हैं, स्पेशली लो वाइब्रेशन में ये ज़्यादा जाते हैं। स्टार सीड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे वाइब्स आ रही है, ये इंसान स्टार सीड हो सकते हैं, या पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में कहीं ना कहीं ये इंसान इस वक्त बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते कि वो अपनी लाइफ को ना फिर से एक नए तरह से बनाएं, एक नए तरह से स्टार्ट करें, और वो जो नया स्टार्ट हो वो बहुत ही अच्छा हो, सब कुछ परफेक्टली वो करें, यू नो। इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इन दिनों इनका इंट्यूशन लेवल हाई भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि इनका इंट्यूशन टोटली बंद है, ब्लॉक नहीं है, इनका इंट्यूशन काम कर रहा है, लेकिन
फुल फोकस के साथ वो अपने इंट्यूशंस का नहीं सुनते हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपकी फ्यूचर स्पाउस से। लेट्स सी ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। मदर फिगर इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इनकी माँ इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, द चैरियट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड्स, या थैंक यू सो मच। द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ रॉड्स है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि ये इंसान अपने शादी को लेकर भी काफ़ी वरीड है, टेंशन लेते हैं अपनी शादी को लेकर भी। करियर के साथ साथ अपनी शादी को लेकर भी ये काफ़ी टेंशन लेते हैं। अगर आप इनको जानते हो तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो वो किसी और फीमेल के ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं, जिनको वो कहीं ना कहीं जिनके ऊपर ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं। अगर आप टोटली सिंगल हैं, इनको नहीं जानते हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त किसी और फीमेल के ऊपर थोड़े नज़रें रखे हुए हैं, फोकस कर रहे हैं। अगर आप इनको जानते हैं तो ये आप ही के ऊपर नज़रें रखे हुए हैं। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि शायद आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस टोटली डिफरेंट है नेचर वाइज, बट सिचुएशन वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ऑलमोस्ट सेम टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है आप लोगों का। ये इंसान किसी सही इंसान का या फिर किसी सही सिचुएशन का, सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा वो मोमेंट। अगर आप इनको जानते हैं और बातचीत बंद है तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और वो सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप इनको टोटली नहीं जानते तो ये कहीं ना कहीं एक सही पार्टनर के इंतज़ार में है कि इनके लाइफ में कब वो पार्टनर आएगा। ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, मैच्योर्ड है आपसे, तो इनको सही पार्टनर का इंतज़ार है। और कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी ख्याल आते हैं कि मुझे जिस टाइप का पार्टनर चाहिए, पता नहीं वैसे पार्टनर मुझे मिलेंगे भी कि नहीं। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं और आपको लगता है कि इंसान आपको लाइक करते हैं, तो येस, ही और शी जो भी है वो आपको लाइक करते हैं डेफिनेटली, और वो श्योर नहीं है कि आप उनके नसीब में हो भी या नहीं, ठीक है। वो बस आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनका भी ख्वाहिश है कि वो अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ बातचीत करें, उनके साथ सही तरह से कम्युनिकेशन करें। बट करेंटली उनकी लाइफ स्टक सा है इस वक्त। वो जिस वे में आगे बढ़ रहे हैं उसमें वो खुश नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है मानो, और उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया जा रहा है। आपकी फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लग रहा है कि किस्मत इनका बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम चल रहा है, यहाँ पर वेट करवाया जा रहा है। ओके, एंड एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस ईजिली एक्शन लेने वाले इंसान नहीं है। ये थोड़े टाइम लगाते हैं एक्शन लेने में, ठीक है। करियर के मामले में ये बहुत फास्ट जाते हैं, लेकिन जहाँ बात रिलेशनशिप की आती है या फिर मैरिज की आती है तो वो काफ़ी टाइम लगाते हैं। इस वक्त मुझे वही चीज़ दिख रहा है। इनके पास अगर कोई ऑप्शंस आ भी रहे हैं तो उसमें वो टाइम लगाएंगे, सोचेंगे कि ये सही है या नहीं, यू नो। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो वो आपको लेकर भी टाइम लगाएंगे डिसाइड करने में कि इन्हीं के साथ मुझे शादी करना है या नहीं। ओके, तो ये रही आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।